हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप वीज़ा फॉर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होल्डर। तो आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होल्डर हो या तो आप एप्लीकेशन करने वाले हो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए और आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को कौन सा वीज़ा मिलेगा और कब वो अप्लाई कर सकते हो, उस सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा होल्डर हो या तो आप वीजा अप्लाई करने वाले हो, तो आप अपने स्पाउस का कौन सा वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली यू कैन अप्लाई पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीजा और पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा। अभी काफी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मेरे पार्टनर को मैं वर्क वीजा अप्लाई कर सकता हूँ या विजिटर। अगर आपका पार्टनर एज ए विजिटर के लिए एलिजिबल है तो उसको वर्क वीजा में आप कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको पार्टनरशिप वीजा के बारे में और कोई लंबा क्वेश्चंस रहेगा नहीं इस वीडियो के बाद। पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीजा या विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए पहली बात कि आपका जो मैरिज है वो 12 मंथ्स और उससे पुराना होना चाहिए। उसका मतलब आपका लिविंग टुगेदर भी 12 मंथ्स और पुराना होना चाहिए। उसके भी एविडेंस उस वीजा के डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कराना पड़ेगा, जिससे इमिग्रेशन सेटिस्फाइड हो कि आपका लिविंग टुगेदर या आपका मैरिज 12 मंथ पुराना है। वो पार्टनरशिप वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कब अप्लाई कर सकते हो, उन सभी चीजों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आप अपने पार्टनर का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो या विजिटर वीजा, वो डिपेंड होता है आपके केस पे। जैसे अगर आपका सपोर्टिंग पार्टनर वर्क वीजा एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा होल्डर है या तो वो अप्लाई करने जा रहे हैं और उसको जो जॉब ऑफर मिली हुई है उसमें मीडियम वेजिस है, जैसे जो मीडियम वेजिस है वो $29.66 पर आवर। अगर उतना आपको सैलरी मिल रही है और आपका मैरिज 12 मंथ से पुराना है तो आप वर्क वीजा के लिए सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो होता है कि आपका जो रोल है वो ग्रीन लिस्ट में आता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होती है एंड आपका मीडियम वेजिस है, तो भी आप and आपके पार्टनर का आप वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया वर्क वीजा का। अभी कौन वर्क वीजा अप्लाई नहीं कर सकता है, इसका मतलब आप ओनली विजिटर वीजा ही अपने पार्टनर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिसको मीडियम वेजिस नहीं मिल रहा है, जिसको जॉब ऑफर मिल रहा है वो $29.66 पर आवर से नहीं है, उससे लो है, तो आप अपने पार्टनर को सिर्फ विजिटर वीजा ही सपोर्ट करा सकते हो। तो अभी काफी सारों को एक क्वेश्चन होगा, अगर हमारा सैलरी 29.66 है तो हम वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ सेक्टर एग्रीमेंट्स भी इमिग्रेशन ने बनाया हुआ है, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है, कंस्ट्रक्शन का है। जो सेक्टर एग्रीमेंट है उसका सेपरेट वेजेस की रिक्वायरमेंट है, जिसका वेजेस है $28.20 पर आवर। अगर वो सैलरी के साथ आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, ऐसे केसेस में आप अपने पार्टनर का ओनली विजिटर वीजा ही सपोर्ट कर पाओगे, या उसके साथ में आपका 12 मंथ्स लिविंग टुगेदर भी होना चाहिए। तो आपको अभी क्वेश्चन होगा कि अगर मेरे पार्टनर को हम सिर्फ विजिटर वीजा ही अभी सपोर्ट कर पाओगे तो हम उसका वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप मेरे वीडियो को अनटिल एंड तक देखिए, मैंने उसका भी सॉल्यूशन और उसका क्या क्या वे आउट है वो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है। सो प्लीज वॉच इट माय वीडियो टिल एंड। आपका पार्टनर अगर वर्क वीजा के लिए एलिजिबल है तो उसमें भी काफी सारों को क्वेश्चंस होगा कि हमारा जो पार्टनर का जो वर्क वीजा है वो विद कंडीशन आएगा या विदाउट कंडीशंस। तो हाँ दोस्तों, शायद कुछ को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं 30 मई 2023 के बाद इमिग्रेशन ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें पार्टनर का जो वीजा है वो कुछ केसेस में विद कंडीशन आएगा, कुछ केसेस में विदाउट कंडीशन आएगा। तो अगर जो विद कंडीशन आएगा उस केस में वो कंडीशंस क्या क्या रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका पार्टनर का वीजा विद कंडीशन है तो आपका पार्टनर ओनली एंड ओनली विद एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते हैं। इसका मतलब
आपका पार्टनर जिस भी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं वो कंपनी एक्रेडिटेड होनी चाहिए। वो सबसे पहली एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपके पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। इसका मतलब कि जैसे किसी की वाइफ यहाँ वीजा पे आई हुई है और उसके हस्बैंड उसके डिपेंडेंट वर्क वीजा अभी लगाने का प्लान कर रहे हैं या लगा रहे हो, अब आपका वीजा आ जाता है और वो वीजा जो आया हुआ है वो विद कंडीशन है। तो आप जब इधर आते हो तो आपको शायद स्टार्टिंग में कोई जॉब का ऑप्शन नहीं है, तो आप सोचते हो कि चलो मैं थोड़ी टाइम उबर चला लेता हूँ, तो उबर इज काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो चीजें आप इस विद कंडीशन वाले वर्क वीजा में नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन रहती है कि आपको अगर एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर कोई है जो जॉब ऑफर लेने के लिए तैयार है और काम देने के लिए भी तैयार है, उस केसेस में आपका जो सैलरी जो है वो भी मीडियम वेजेस ही होना चाहिए। मिस $29.66 पर आवर, उसके नीचे सैलरी में आप काम नहीं कर सकते हो, आपको जॉब ऑफर नहीं मिल सकता है और आप जॉब नहीं ले सकते। मतलब आपकी जो सैलरी है वो मीडियम वेजेस पे ही होनी चाहिए। उसमें आवर्स के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। आप 5 आवर्स भी काम कर सकते हो, 50 आवर्स भी काम कर सकते हो, 30 आवर्स भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको जो पर आवर जो सैलरी है वो $29.66 पर आवर होनी चाहिए। सो आपका वीजा अगर कंडीशन के साथ है तो आप में मेनली 3 कंडीशन रहेगी। यू हैव टू वर्क ओनली अंडर द एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होल्डर्स। दूसरी चीज, आप ओनली एंड ओनली मीडियम वेजेस के साथ ही काम कर सकते हो। तीसरी चीज, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। सो अभी हम देखते हैं कि कौन से केस में जो आपका पार्टनर का वीजा है वो विद कंडीशन आएगा और कौन से केस में विदाउट कंडीशन आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे केस में आपका जो पार्टनर का वीजा है वो विद कंडीशन लगेगा। सो आपका जो सैलरी है वो मीडियम वेजेस तो है ही, लेकिन अगर आपका मीडियम वेजेस और ट्वाइस द मीडियम वेजेस नहीं है, मीन्स आपका अगर सैलरी मोटा मोटा देखते हो कि 29.66, उसका अगर डबल नहीं है, मीन्स अगर आपका सैलरी $60 पर आवर नहीं है, तो आपके पार्टनर का जो वीजा है वो विद कंडीशन आएगा। दूसरी चीज, अगर आपका जो रोल है, जो आपकी पोजीशन है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, तो भी आपका जो पार्टनर का वर्क वीजा जो है वो विद कंडीशंस आएगा। अभी हम देखते हैं कौन से केस में आपका पार्टनर का वीजा जो है वो विदाउट कंडीशन आएगा। विदाउट कंडीशन का मतलब है यू कैन वर्क विद एनी एम्प्लॉयर, एनी पोजीशन, एनी पे रेट। तो आपका मीडियम वेजेस की पे रेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपका जो वेजेस है वो ट्वाइस द मीडियम वेजेस है, तो आपका पार्टनर का जो वर्क वीजा है वो विदाउट कंडीशन आएगा। दूसरे केस में चलो आपका जो सैलरी है वो ट्वाइस द मीडियम वेजेस नहीं है, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो ग्रीन लिस्ट में आती है एंड आप मीडियम वेजेस पे सैलरी पे काम कर रहे हो, उस केस में भी आपका जो पार्टनर का वीजा है वो विदाउट कंडीशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपको सैलरी मिल रही है $30 पर आवर, बट आपका जो रोल है और आपको जो पोजीशन मिली हुई है एज ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर जो है वो ग्रीन लिस्ट का रोल है। उसका मतलब, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जैसे आपको सिविल इंजीनियर्स का पोजीशन मिला हुआ है जिसमें आपके पास बैचलर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो न्यूजीलैंड इंजीनियरिंग जो बॉडी है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे केसेस में वो ग्रीन लिस्ट का रोल है और इसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है और आपको मीडियम वेजेस मिल रहा है, तो उस केस में भी आपका पार्टनर का जो वीजा है वो ओपन वर्क वीजा ही लगेगा। सो अभी हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर विजिटर वीजा के लिए एलिजिबल है तो उसको आप वर्क वीजा में डाउन द लाइन कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, और अगर आपके पार्टनर वर्क वीजा के लिए एलिजिबल है विद कंडीशन, तो आप उस पार्टनर को ओपन वर्क वीजा के लिए कैसे क्वालिफाइड करवा सकते हो या तो कैसे हो सकते हो, वो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वो हम देखते हैं बारी बारी से। पहले हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट योर विजिटर वीजा टू वर्क वीजा। सो आपका विजिटर वीजा तब लगा है कि आपको मीडियम वेजेस नहीं मिल रहा है, आपका जो रोल है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, ऐसे केसेस, और आपका मैरिज तो पूरा नहीं है, तभी जाके आपके पार्टनर का पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा मिला हुआ है और वो इधर आ जाते हैं। कोई भी स्टेज आपका सैलरी चेंज होती है,
$28.20 से बढ़ के अभी आपकी सैलरी हो गई $30, विच इज मोर देन मीडियम वेजेस, और मीडियम वेजेस का जो रिक्वायरमेंट है वो आप मीट कर गए। ऐसे केसेस में आप अपने पार्टनर का विजिटर वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हो, वीओसी करवा सकते हो, या नया वीजा भी डाल सकते हो। दूसरी चीज है कि आपका जो रोल है वो ग्रीन लिस्ट में ऐड हो गया, क्योंकि जो ग्रीन लिस्ट है वो इमिग्रेशन टाइम बाय टाइम उसको रिव्यू कर सकती है। कुछ नई पोजीशन अंदर ऐड होती है, कुछ पोजीशन है उसमें से डिलीट होती है। मतलब डाउन द लाइन ऐसा भी होता है कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो पोजीशन ग्रीन लिस्ट में ऐड हो गई और आप मीडियम वेजेस से काम कर रहे हो, एंड आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन लिस्ट रोल की वो भी आप मीट कर रहे हो। ऐसे केसेस में आप अपने पार्टनर को विजिटर वीजा में से वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हो। दूसरी चीज अभी हम देखेंगे कि अगर आपका पार्टनर का वीजा विद कंडीशंस लगा है तो आप उसको ओपन वर्क वीजा में या विदाउट कंडीशन वीजा में कैसे कन्वर्ट करा सकते हो। तो पहली चीज है कि आपका जो वेज है वो ट्वाइस द मीडियम वेजेस हो जाता है। ऐसे केसेस में आप अपने पार्टनर को भी वीओसी करवा के विदाउट कंडीशन वर्क वीजा करवा सकते हो, मीन्स वर्क वीजा ओपन हो जाता है। या तो आपका जो रोल है, आपकी जो पोजीशन है वो ग्रीन लिस्ट में ऐड हो जाती है और आप मीडियम वेजेस में काम करते हो, तो ऐसे केसेस में भी आप अपने पार्टनर का जो वर्क वीजा है उसको विदाउट कंडीशन में कन्वर्ट करा सकते हो। तो दोस्तों अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि आप अपने पार्टनर के लिए वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो या तो विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका विजिटर वीजा आता है तो उसको वर्क में कैसे कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपका वर्क वीजा विद कंडीशन आता है तो उसको विदाउट कंडीशन में कैसे करवा सकते हो, और उसके लिए क्या क्या, सबके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंने सब कुछ इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अभी पार्टनरशिप वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या फीस रहती है, कितना प्रोसेस लगता है, उन सभी के लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल।